ये वाला और ये वाला एक ही है, एक है दोनों। ये बांस का पेड़ है, ये बांस का पेड़ है। हाँ बांस का पेड़ है। इस बांस के मोती मोती मिले कभी? मोती बांस की मोती होती है, वंश मुक्ता, वंश लोचन, वंश मुक्ता भी होता है। वंश लोचन तो सुने हैं महाराज, वंश मुक्ता आज पहली बार आपसे सुना। जा बंद ना कर ना, वीडियो शूटिंग है मेरा। निकलो ना भाई, सबसे ऊंचा यही है। हाँ ये और ऊपर नहीं, और ऊपर नहीं। और ऊपर है लास्ट। So come down and drink next to her. Wow. The smallest ones have chosen the weirdest place to drink. Come and go between them. Wow, this is crazy. I can't even fit them on my phone. Let's do a little panorama here. Get a nice angle from where he is, so you have the lions and the elephants behind him. पाताल गंगा का यह स्थान बुड़ेन क्षेत्र पश्चिम उड़ीसा प्रदेश में जब भगवान राम को वनवास का जब आदेश होता है, राम लक्ष्मण सीता वनवास की ओर रवाना हो जाते हैं। जंगलों में, घाटियों में, पर्वतों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे, वृक्षों के नीचे रहकर अपनी रात्रि है वह रात्रि गुजारते थे। जब वह वनवास का समय धीरे धीरे व्यतीत होना प्रारंभ हो जाता है, भगवान राम का इस वट वृक्ष के नीचे आगमन होता है। यहाँ पर विश्राम करने के लिए रुकते हैं। उस समय माता सीता को भयानक प्यास है, वह सताना प्रारंभ कर देती है। इस जंगल में पानी कहाँ मिलेगा, यह एक चिंता का विषय बन जाता है। सीता माँ बिना पानी के तड़फना प्रारंभ कर देती है। सीता माता की वह तड़फड़ाहट है लक्ष्मण से देखी नहीं जाती है। लक्ष्मण राम की तरफ निहारना प्रारंभ कर देते हैं। राम संकेत को समझ जाते हैं। अब बिना जल के सीता जी है नहीं रह सकते हैं। उसी समय राम इस वट वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं।
हाथ में धनुष बाण लेकर इस वट वृक्ष से धनुष है बाण चढ़ाकर छोड़ते हैं और वह बाण सीधा नीचे आता है और जहाँ वह बाण आकर लगता है वहाँ पर जमीन के अंदर एक खड्डा है, वह खड्डा हो जाता है और वहाँ से पाताल गंगा है यह प्रकट हो जाती है। आज भी हजारों वर्षों के बाद में भी इस पाताल गंगा से पानी है 24 घंटा विद्यमान रहता है, प्यास बुझाने के लिए काम आता है। पहले लोग यहाँ पर आकर स्नान भी करते थे, पर प्रशासन ने इस स्थान की महिमा और गरिमा को देखते हुए इस स्थान पर स्नान करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। सामने एक अच्छा सरोवर का रूप दे दिया जहाँ पर यात्री लोग आते हैं, स्नान करते हैं। यह स्थान केवल यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए पीने के रूप में काम आता है। अमृत के समान यह जल कहलाता है। आज 1 जून 2023 गुरुवार के दिन यात्रा करते हुए इस स्थान पर आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। यहाँ की जो पाताल गंगा है यह देखकर मन में आश्चर्य होता है किस तरह से राम के उस शक्ति को यहाँ पर प्रकट किया और सीता माता की प्यास है उस प्यास को बुझाया। यह स्थान वास्तव में ही साधना करने वाले साधकों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान बन सकता है। यहाँ रहकर यदि साधना की जाए तो रामायण काल का सारा दृश्य है वह अपने आप ही नज़र आना प्रारंभ हो जाएगा। पाताल गंगा की पवित्रता सबके जीवन को और ज़्यादा पवित्र बनाएगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। राम लक्ष्मण सीता जब
वनवास काल में परिभ्रमण कर रहे थे। उस समय बूढ़ेन गांव के पास के अंदर जंगल में जब उनका आना होता है, यहाँ पर रहना होता है, उस समय उनके जो चरण चिन्ह है वो यहाँ पर अपने आप ही अंकित हो जाते हैं। जो चरण चिन्ह आज भी यहाँ पर अंकित है, आने वाले हर साधक को उन चरण चिन्हों को देखने का अवसर है, यह प्राप्त हो जाता है। साथ के अंदर कहा जाता है यहाँ पर उस समय शिवलिंग है वह भी प्रकट होता है, जो आज सबके लिए एक आस्था का महान केंद्र बिंदु है, वह बना हुआ है। यहाँ पर भक्त लोग आते हैं, अपने मन के अंदर अपनी जो भावनाएं होती है, इच्छाएं होती है, कल्पनाएं होती है, उन कल्पनाओं को यहाँ आकर प्रकट करते हैं। कहा जाता है यह स्थान उन परिकल्पनाओं को साकार रूप प्रदान करने वाला स्थान है। पहले यह बट वृक्ष के केवल नीचे खुला था, पर भक्त लोगों ने इन चरण चिन्हों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर इस झोंपड़ी का निर्माण है वह निर्माण करवा दिया है। झोंपड़ी के अंदर आते ही राम, लक्ष्मण और सीता की अपने आप ही अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। जब पश्चिम उड़ीसा प्रदेश की यात्रा का अवसर प्राप्त होता है, आज 1 जून 2023 गुरुवार के दिन इन चरण चिन्हों से साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त होता है। 52 गजा बालाजी धाम शक्तिपीठ का कांटा भाजी में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। यहीं पर रहकर साधना की अलख जगाने का निर्णय लिया और आज पश्चिम उड़ीसा प्रदेश की यात्रा के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण यात्रा का हमारा उपक्रम, जो जीवन को हमेशा नई प्रेरणा, नई चेतना, नई भावना का हमारे भीतर संचार करता रहेगा। इस यात्रा को कराने में तुकला के पुराने प्रतिष्ठित परिवार, खेमका परिवार, राजकुमार खेमका और उनका शाला पप्पू जैन, बगुमंडा, सुरेश, यहाँ के रहने वाले निवासियों के साथ भी साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये चरण चिन्ह हमेशा ही हमारे को साधना की ओर गतिशील बनाए रखेंगे। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो 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 नमः, नमो नमः, नमो नमः। 1 जून 2023 गुरुवार आज हमारे को जोगी मठ में आने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर हजारों वर्ष पूर्व योगी लोग साधना करते थे। उस समय की लिखी हुई भाषा है वह आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ पाया है। हजारों टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं इस भाषा को पढ़ने के लिए, पर आज तक इस भाषा को कोई भी पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है। जंगल चारों तरफ, इस जंगल के मध्य में योगी लोग पहुंचकर यहाँ पर साधना है वो करते थे। आज इस स्थान पर आने का हमारे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल हमारे को नज़र आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद यूँ लगता है हाँ वास्तव में यह ऋषियों की तपोभूमि है वो रही है, जहाँ पर
तपस्वी लोग साधना करते थे। हजारों हजारों बरस उनकी उम्र होती थी। यहाँ जंगल में कंद मूल खाकर वो अपनी साधना को नया आयाम है वह प्रदान करते थे। यहाँ पर हजारों प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, वो भी हमारे को नज़र आती है, पर आज उन जड़ी बूटियों को पहचानने वाले बहुत ही कम लोग रह गए हैं। यह स्थान पश्चिम उड़ीसा प्रदेश का तुकला शहर के पास में जंगलों में पहाड़ों के बीच गुफाओं के मध्य साधना करने का एक महान स्थान है। यहाँ आकर आज हमारे को